नमस्कार दोस्तों, लावित आदित्य में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, तब यह प्रश्न आता है कि ऐसी दशा में गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त है। आइए जानते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले अधिकार के बारे में, जो सीआरपीसी की धारा 50 के अंतर्गत आता है, गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को घर के बाहर या किसी दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसके घर वालों की जानकारी नहीं रहती है। इस स्थिति में उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने परिवार मित्रों को जानकारी दे सकता है। बात करते हैं दूसरे अधिकार की, जो कि सीआरपीसी की धारा 50 की उपधारा 2 के अनुसार प्रदान किए गए हैं, जमानत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को पुलिस किसी जमानती अपराध के में वारंट में गिरफ्तार करती है, तब उसे यह जानकारी देगी कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है, कि उसे छोड़ा जा सकता है और वह अपने जमानतदार का इंतजाम करे। बात करते हैं तीसरे अधिकार की, जो कि सीआरपीसी की धारा 54 के अंतर्गत दिया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का अधिकार। पहले जो होता था कि पुलिस अरेस्ट करती थी, तब गिरफ्तार करके मारपीट करती थी, आम बात थी वो सब करना, बाद में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती थी। लेकिन पुलिस थाने में मारपीट अब नहीं कर सकती है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 54 के अंतर्गत मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का राइट्स दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके तुरंत बाद पुलिस गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के पास ले जाएगी और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा। यानी पुलिस जब किसी व्यक्ति को किसी मामले में गिरफ्तार करेगी, तो तुरंत वह मेडिकल एग्जामिनेशन कराना जाना जरूरी होगा। बात करते हैं चौथे अधिकार की, जो कि सीआरपीसी की धारा 41 के अनुसार दिया गया है, वकील से मिलने का अधिकार। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ करती है, तब यह अधिकार होता है कि वह आपको पूछताछ से पहले वकील से बात करनी है, अर्थात वकील से परामर्श करने का अधिकार होता है। हालांकि इस अधिकार के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि पूछताछ के दौरान ही मिलने दिया जाए, लेकिन वह अपने वकील से मिल सकता है इस धारा के अंतर्गत। बात करते हैं पांचवें अधिकार की, जो कि सीआरपीसी की धारा 51 के अंतर्गत दिया गया है, स्लिप पाने का अधिकार। जब पुलिस गिरफ्तार करने के बाद किसी व्यक्ति की तलाशी लेती है, तो गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर या उसके पास से जिन चीज़ों को पुलिस लेती है और अपने पास रख लेती है, ऐसी कंडीशन में गिरफ्तार व्यक्ति को स्लिप पाने का अधिकार होता है। इस स्लिप से उन चीज़ों की जानकारी होती है जो आपके शरीर से या आपके पास से पुलिस ने लिया हुआ है। बात करते हैं छठे अधिकार की, जो कि संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 2 तथा सीआरपीसी के सेक्शन 57 और 76 के अंतर्गत दिया गया है, हाजिर होने का अधिकार। कभी कभी पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को कई दिनों तक थाने में बैठा कर रखती है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो पुलिस गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर जो कि नज़दीकी मजिस्ट्रेट हैं उनके पास पेश करेगी। इस 24 घंटे के टाइम में यात्रा को समय को नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास ले जाना अनिवार्य है। बात करते हैं सातवें अधिकार की, जो कि सीआरपीसी की धारा 49 के अंतर्गत दिया गया है, अनावश्यक अवरोध न करना। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो वह अनावश्यक अवरोध नहीं लगाएगी। इसका मतलब यह है कि जब तक कैदी भागने की कोशिश ना करे, तब तक उसे हथकड़ी ना लगाएं। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी पुलिस रस्सी में बांध कर ले जाती है और कभी कभी बिना हाथ बांधे भी ले जाती है। बात करते हैं आठवें अधिकार की, सीआरपीसी की धारा 330 के अंतर्गत यह दिया गया है, बचाव करने का अधिकार। यदि गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किए जाने के लिए कार्यवाही की जाती है, तब उसे अधिकार होता है कि वह अपना पसंदीदा अधिवक्ता या वकील चुन सकता है और बचाव करवा सकता है। यह राइट्स उसे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के आधार पर प्राप्त है। ये 8 अधिकार थे जिन्हें हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जानने का हक है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।